आज का हमारा सबक है ज़मीर। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। ज़मीर यानी प्रोनाउन। क्या होता है उर्दू में ज़मीर या प्रोनाउन, उसको ज़रा हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो इबारत बोलते हैं पैराग्राफ को। उन दो पैराग्राफ को हम पहले पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 यह है, हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ देखिए, हामिद एक बहादुर नौजवान था। वो बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। उसे सरकार ने इनाम दिया। उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। ये दूसरा पैराग्राफ था। अब देखो, पहली इबारत के हर जुमले में हामिद आया है। इबारत में यानी पैराग्राफ में लफ्ज हामिद के बार बार आने से बदनुमाई पैदा हो गई है। इसके बरक्स दूसरी इबारत में यानी दूसरे पैराग्राफ में हामिद सिर्फ एक जगह यानी पहले जुमले में आया है। बाकी जुमलों में हामिद की जगह वो, उस, उसे और उसका जैसे अल्फाज आए हैं। ये चारों लफ्ज ज़मीर हैं जो इस्म यानी हामिद की जगह पर लाए गए हैं। तो हमारे लिए ज़मीर की डेफिनेशन क्या हो गई? वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। ज़मीर के इस्तेमाल से इस्म की तकरार की वजह से पैदा होने वाली बदनुमाई दूर होती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि ज़मीर को जब हम यूज़ करते हैं तो बार बार, जैसे पहले पैराग्राफ में हामिद 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 आ रहा था, तो उनकी वजह से बदनुमाई मतलब सेंटेंस अच्छा दिखने में नहीं लग रहा था। ठीक है, और इबारत में रवानी और खूबसूरती पैदा हो जाती है जब हम क्या करते हैं, ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हामिद एक शख्स है। वो, उस, उसे और उसका, ये चारों लफ्ज हामिद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब देखो, ये जो हामिद है ना, वो एक शख्स है। ठीक है ना? तो ऐसा ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब ये जो ज़मीर शख्सी है, इनकी 3 सूरत हाल होती है, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप। इसी तरीके से बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वो, उस, उन, उनका वगैरह।